morning students. This is the second chapter, the sound of music, part second, the Sehnai of बिस्मिल्लाह खान. देखते हैं इसको. इसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं. ठीक है, ये सारे के सारे म्यूजिशियंस हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं. ठीक है, इसमें से एक है बिस्मिल्लाह खान. ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. मुगल रूलर जो था औरंगजेब, बैंड का मीन्स होता है नॉट अलाउड. ठीक है, उसने अलाउड नहीं किया था, मीन्स उसने बैन कर दिया था किस चीज़ के लिए कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी. ठीक है, रॉयल रेजिडेंस का मीन्स कि राजा महाराजा जिस तरह से एक शाही जो महल होता था उनका, जहाँ वे मीन्स उनका दरबार लगता था, जहाँ पे राजा महाराजा वगैरह और जो उनके जो पब्लिक जो थी या उनके और मिनिस्टर्स वगैरह जहाँ बैठते थे आकर, तो वहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से बैन कर दिया गया. ठीक है, कि किसी भी तरह से कोई भी पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको बैन कर दिया. क्यों बैन कर दिया था? इट हैड अ श्रिल. श्रिल का मीन्स होता शार्प, अनप्लीजेंट, डिसलाइक. बहुत ही तीखी आवाज़ होती थी इसकी, जो कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अनप्लीजेंट थी. मीन्स बहुत ही एक अजीब सी आवाज़ थी जो बिल्कुल पसंद नहीं आती थी. बहुत तीखी आवाज़ थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, एम्परर औरंगजेब ने उसको बैन कर दिया अपने रॉयल रेजिडेंस में. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीड इट नॉइज मेकर्स. पुंगी का एक जेनरिक नेम है. ठीक है, नॉइज मेकर, जो भी आवाज़ जो इंस्ट्रूमेंट से निकलती है, जो मीन्स नॉइज शोर होता है. ठीक है, उनमें से क्या है, पुंगी एक जेनरिक नेम था जिसका मीन्स क्या है, अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल. ठीक है, एक नेम दिया गया इसको पुंगी के लिए, जेनरिक नेम था ये. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. बहुत ही कम लोगों ने सोचा था, ठीक है, कि ये दोबारा से देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा? पुंगी. मतलब इस तरह से बैन कर दिया औरंगजेब ने. कुछ लोगों ने सोचा शायद ही दोबारा कभी अब पुंगी इंस्ट्रूमेंट को हम सुने. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर था जिसकी फैमिली में म्यूजिशियंस थे. प्रोफेशन जो था, ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, मीन उसकी फैमिली में सभी म्यूजिशियंस थे. उनमें से एक बार्बर ने क्या किया, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, मीन्स जिसका जो रॉयल रेजिडेंस था. ठीक है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि औरंगजेब के यहाँ उसका आना जाना था, आया करता था वो. तो उसने क्या डिसाइड किया कि उसकी जो टोनल क्वालिटी है, मीन्स उसकी जो इतनी श्रिल, इतनी शार्प जो टोन निकलती थी, जो एक आवाज़ कानों को बहुत ही ज़्यादा अनोइंग करती थी, उसमें कुछ उसकी क्वालिटी को चेंज करने की, उसने इम्प्रूव करने की कोशिश की कि इसको कैसे हम स्वीट कर सकते हैं, लोगों को पसंद आए. ठीक है, he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. अब क्या किया, उस बार्बर ने एक पाइप लिया, खोखला पाइप. ठीक है, वो काफ़ी लंबा और चौड़ा था पुंगी की कंपेयर में, जिसमें 7 होल्स बनाए गए उस हॉलो स्टेम में, उस खाली पाइप में. When he played on it, और जब उस बार्बर ने इसको प्ले किया, इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग. ठीक है, उसको क्लोज करना, ओपन करना फिंगर से. ठीक है, जैसे बांसुरी आपने देखी होगी. ठीक है,
उसी तरह से उसमें 7 होल्स किए गए थे और उन होल्स को, ठीक है, अपनी फिंगर्स की हेल्प से ओपन करना, क्लोज करना, इस तरह से सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स, उसे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मेलोडी जो साउंड्स थी वर प्रोड्यूस्ड, जो उससे निकलती थी। ही प्लेड, अब शहनाई देख सकते हैं आप, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और जब इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया गया, रॉयल्टी मतलब उस महाराज के सामने, राजा के सामने, तो हर कोई बहुत ही खुश हुआ, हर कोई इम्प्रेस हुआ जब इसको बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, काफ़ी अलग था ये इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया था पुंगी से। हैड टू बी गिवन अ नेम, उसको एक नया नाम दिया जाना चाहिए था, ठीक है, उसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, और उसके पीछे भी कहानी है, ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है कैसे। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साहस चैम्बर, ठीक है, अब जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था 7 होल से ओपनिंग क्लोजिंग करके जो एक साउंड, मेलोडी, सॉफ्ट साउंड जो निकलती थी, अब उसका नेम क्या रखा जाए उस इंस्ट्रूमेंट का। स्टोरी आगे बढ़ती है, देखिए क्या रीजन था, उसका नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया। जब इसको बजाया गया पहली बार साहस चैम्बर, मतलब मुगल सम्राट, ठीक है, मुगल एम्परर के चैम्बर में, एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, नाई मीन्स किसको कहते हैं हम, बार्बर के लिए, ठीक है, एक नाई के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द सहनाई। शाह के चैम्बर में तो सह, नाई मतलब बार्बर, एक बार्बर के द्वारा बजाया गया था वो, उसने इम्प्रूव किया था उस आवाज़ को, उस इंस्ट्रूमेंट को, तो इसका नाम किस तरह से पड़ गया, सहनाई नाम पड़ा। आप देख सकते हैं पुंगी और सहनाई के लिए। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड टेम्पल्स एंड इज एन indispensable component of any North Indian wedding। अब ये जो सहनाई की जो साउंड थी, इसको काफ़ी शुभ, काफ़ी ऑस्पिशियस माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न, जब भी ये बजती थी तो ऐसा लगता था कोई शुभ काम जो है वो हो रहा है, होगा। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण की वजह से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसको मंदिरों में बजाया जाने लगा। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कमीज, अब ये इसको अलग कर पाना, इसको बहुत ही मुश्किल हो रहा था, किससे, नॉर्थ इंडियन वेडिंग, जो उत्तर भारत की जो मैरिजेस, जो वेडिंग होती थी, उनसे अब इस सहनाई को अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। आज भी आप देख सकते हैं इनको। इन द पास्ट, पुराने टाइम में क्या था, द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। नौबत क्यों कहा गया, क्योंकि 9 इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो रॉयल कोर्ट्स में, शाही दरबार में, ठीक है, जो एक तरह से एक पार्ट था, ठीक है, एक ट्रेडिशनल था, एक रिवाज था कि 9 इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो प्ले किए जाते थे, इसलिए क्या कहा गया, नौबत, एक नौबत का हिस्सा इसको बना दिया गया, किसके लिए, सहनाई को। टिल रिसेंटली, कई दिनों तक तो इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, कुछ दिनों तक इसको टेम्पल्स, मंदिरों में और वेडिंग्स में, शादियों में इसको प्ले किया गया। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कुछ दिनों तक इसको जब मंदिरों में बजाया गया, वेडिंग्स में बजाया गया, लेकिन इसका जो मेन क्रेडिट जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को ले जाने का क्लासिकल स्टेज पर मीन्स जब इसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाने लगा, तरह तरह के रियलिटी शोज जिस तरह से आप देखते हैं, वहां तक जो ले जाने का काम था वो किसका था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का था, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। डुमराव जो कहाँ है, बिहार में है। जब वो 5 साल के थे तो तालाब के किनारे वो गिल्ली डंडा खेला करते थे, ठीक है। ही वुड रेगुलरली गो to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri
Chath, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilogram, a prize given by the local Maharaja. अब देखें, वे रेगुलर जाया करते थे, ठीक है, वो उनके घर के पास में ही था बिहारी जी टेम्पल, और वहां पे टू सिंग द भोजपुरी चैत, भोजपुरी चैत मीन्स एक फोक सॉन्ग है, ठीक है, उसको गाने के लिए जाया करते थे, ठीक है, और उसके अंत में जब वो गाना गा लेते थे, वो गाना गाने के बाद उनको मीन्स 1.25 किलोग्राम का जो लड्डू था वो उनको एज ए प्राइज दिया जाता था लोकल महाराजा के द्वारा, जो भी महाराजा वहां के हुआ करते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, ये बात जो है वो 80 ईयर्स पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड, और इस छोटे से बच्चे ने बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल की, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, मीन्स भारत का जो सर्वोच्च नागरिक का जो अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड जो होता है जिसको कहते हैं भारत रत्न, वो भी इनको मिला। मीन्स इसको पहले कहाँ बजाया जाता था शहनाई के लिए, वेडिंग्स में, टेम्पल्स में, लेकिन क्लासिकल स्टेज तक लाने का काम किसने किया? बिस्मिल्लाह खान ने किया। और इनको शहनाई प्लेइंग जो इन्होंने प्ले करते थे शहनाई के लिए, इनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिहार की इनकी जो पूरी की पूरी फैमिली थी, वेल नोन फैमिली थी, म्यूजिशियंस की, संगीतकार हुआ करते थे इनकी फैमिली में, जिनका जन्म 21 मार्च 1916 में बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई, नवाज का मतलब वादक, बजाने वाले, एक शहनाई वादक थे। भोजपुर जो राज दरबार था, एक राजा का जो दरबार था, वहां पे बजाया करते थे शहनाई को। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके फादर का नाम क्या है? पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल मंथ, कुछ उनके ग्रैंडफादर, ठीक है, उनके फादर, तो दादा परदादा हम कह सकते हैं, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। मीन्स इनके जो पूरे एंसेस्टर्स जो थे, इनके फादर के फादर और फिर फादर के फादर, मीन्स दादा परदादा जो सभी थे वो शहनाई प्लेयर थे, शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस छोटे से बच्चे ने बहुत ही अर्ली लाइफ में, बहुत ही कम उम्र में म्यूजिक को सीखना शुरू कर दिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi जिसको कहते हैं, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। बहुत कम उम्र में इन्होंने शहनाई को सीखना शुरू कर लिया था। जब 3 साल के थे तो इनकी मदर इनके मामा के यहाँ ले गई थी बनारस में। जब बिस्मिल्लाह खान ने देखा कि उनके जो अंकल हैं, उनके जो मैटरनल अंकल थे, प्रैक्टिस कर रहे थे किस चीज़ की? शहनाई को प्ले कर रहे थे वो, तो उनको देख के बहुत फैसिनेटेड हुए बिस्मिल्लाह खान। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्द ही बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने अपने मैटरनल अंकल को मीन्स सुनने लगे थे, उनके साथ रहने लगे। अली बख्श, क्या नाम था उनका? अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस में एक विष्णु टेम्पल है वहां, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, वहां पे नौकरी करते थे। विष्णु टेम्पल जो बनारस में है, कौन? बिस्मिल्लाह खान के मैटरनल अंकल, ठीक है, उनको फॉलो करते थे, वहां जाया करते थे ये। Ali Baks would play the Sahnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. अली बख्श जो थे वो प्ले करते थे शहनाई को, और बिस्मिल्लाह जो थे वो
बहुत लंबे समय तक कैप्टिवेट मीन्स बहुत ही मोहित होकर सुनते थे, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था उनको सुनना और कई घंटों तक बैठे रहते थे जब तक वो बजाया करते मीन्स अंत तक। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स और धीरे धीरे उन्हें सिखाया जाने लगा मीन्स वो सीखने लगे इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सिखाया जाने लगा उनको। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन वो प्रैक्टिस किया करते थे अब उसकी। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब देखिए क्या धीरे धीरे वो अब उस इंस्ट्रूमेंट शहनाई को काफ़ी घंटों तक, पूरे दिन हम कह सकते हैं, वो प्रैक्टिस करते थे। आने वाले सालों में उन्होंने क्या किया, बालाजी टेम्पल में, मंगला मैया टेम्पल के जो घाट थे, गंगा के जो किनारा था, बैंक पे यंग अप्रेंटिसेस, वो हॉन्ट्स का मतलब एक तरह से उन्होंने अपने एक स्पॉट बना लिया, वहाँ पे वो अपना प्रशिक्षण, ठीक है, मीन्स उसको सीखने का एक फेवरेट प्लेस बना लिया था। और जहाँ ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वो अकेले में बैठ के, एकांत में बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे, रियाज किया करते थे, बजाया करते थे उसको। द फ्लोइंग वाटर्स द गंगा इंस्पायर्ड, जो गंगा का वाटर जो फ्लो हो रहा था उनको इंस्पायर, उनको प्रेरणा दे रहा था हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। अब उनको जो गंगा का वाटर जो फ्लो हो रहा था, जो बह रहा था, अब उनको एक प्रेरणा देता है कि अपने इन्वेंट करिए राग को, जो एक तरह से कह सकते हैं ना, म्यूजिक, जो एक आवाज़ निकलती है शहनाई से, ठीक है। और वर अर्लियर कंसिडर्ड, और मीन्स पहले ऐसे माना जाता था कि शहनाई, वह शहनाई से जो है नहीं बजाया जा सकता, किससे, उन राग को, ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था। बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिस तरह से शहनाई बजा रहे थे वो, ऐसा पहले ऐसे माना जाता था कि इस तरह के राग जो वो इन्वेंट नहीं होते थे, उन्होंने ऐसा कर दिया था। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद। बिस्मिल्लाह खान 14 वर्ष की उम्र में अपने अंकल के साथ कहाँ गए, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back and said, work hard and you shall make it। जब बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ पर शहनाई बजा ली थी, मीन शहनाई बजाने के बाद एक वहाँ पे सिंगर थे उस्ताद फैयाज खान, उन्होंने पैटेड मीन्स उनकी पीठ को थपथपाया, किसकी, बिस्मिल्लाह खान की, और क्या कहा उन्होंने, वर्क हार्ड, आप तुम वर्क हार्ड मीन्स कठिन मेहनत करो, वर्क हार्ड करो, और यू विल मेक इट, और तुम ऐसा कर लोगे जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है अगर कठिन परिश्रम करते हो तो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और जब ऑल इंडिया रेडियो का लखनऊ में ओपनिंग उद्घाटन हुआ 1938 में, उस समय बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मीन्स एक मौका मिल गया उनको, उनकी लाइफ का। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और अब उनको अक्सर उनकी जो शहनाई जो थी उसकी आवाज़ को रेडियो पे सुना जाने लगा, ठीक है। तो इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।